कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। लेकिन काम वो करके जाएंगे, चाटी बना दीजिए, जो लोगों के दिमाग के ऊपर नहीं या दिल में उतर जाए। और क्या दिल में। बाबा जी हाँ, ये सीटी मार रहा है। हाँ ये हरी लीड इसकी बड़ाई है। ढोलक के बेस की वॉल्यूम कम कर दे, जो बेस है उसमें। एक बार सही से बना दीजिए, बार बार डिस्टर्ब हो रहा है। मैंने पहले साधारण गीत दिया, आपने कहा कि बिटिया तुमने इसे फंसाने वाला गीत दे दिया। आपने सोचा कि बाबा फंस जाएगा। अरे बाबा जी बाबा जी विश्वास मानिए, मैंने बहुत हल्का गीत दिया था और क्या। और फिर से आपके लिए हल्का गीत दे रही हूँ, सुने। फिल्मी दुनिया वाले गा रहे हैं क्या कि मैं दीवाना बन गया हूँ। और क्या। आप गीत में बस इतना मिल जाए कि छोड़ जाऊंगा। ये बाबा जी हेलो हेलो, इसको दे सब ऐसे चाचा देख लीजिए भैया, बढ़ा दीजिए। बाबा जी गीत में ना फंसने वाला मैटर है, ना फंसने वाली धुन है। और क्या। बस छोड़ जाऊंगा। बस सुने महाराज हरिश्चंद्र ने एक सपना देखा। सपने में देखा कि मैंने अपना सब कुछ विश्वामित्र जी को दान कर दिया। और सुबह देखा कि विश्वामित्र जी दरवाजे खड़े हैं।
ये महाराज आपका आना कैसे हुआ? कैसे? विश्वामित्र जी ने कहा कि पूछ रहे हो कैसे हुआ? बोले हाँ। हाँ अरे भूल गए तुमने सब कुछ अपना दान दे दिया? हाँ याद आ गया, मैंने सपने में दान दिया। और क्या? हेलो, ये जितने हमारे भक्त लोग पीछे बैठे हुए हैं वो आगे आ जाएं, जो कुर्सियां खाली पड़ी हैं। जो लोग पीछे बैठे हैं कृपया आगे आ जाएं, बहुत सारी कुर्सियां खाली पड़ी हुई है। आगे आ जाइए आप लोग। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगा क्या? कि जो सपने में दान दिया है उसका ही से गवाही है। माना दाने की अभी दक्षिणा मैंने नहीं चुकाई है, लेकिन हाँ भूलू ना फर्ज को आपके मर्ज को, हाँ। खुद को भी बेच कर दूं चुका कर्ज को। खुद को बेच कर मैं दुका दूं कर्ज को। सुबह अपने राज की, सुबह अपने राज की हद छोड़ जाऊंगा। सुबह अपने राज की हद छोड़ जाऊंगा। कि बचन के लिए मैं अपना आबद छोड़ जाऊंगा। 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 और क्या? एक प्रसंग और देखिए। महाराज दशरथ से कैकेयी ने कहा कि महाराज महाराज मेरे दो वरदान अरे प्रिय मांग लो। हाँ तो कहती सुनो प्राण प्रिय भावत जी का देहु एक वर भरत है टीका। लेकिन दूसरा वर मांगो कर जोरी। कौन सा वरदान है जो हाथ जोड़ के मांगना पड़ रहा है? बोले तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। वाह महाराज दशरथ कहते हैं कैकेयी, लगता कि तू मेरी जान की प्यासी। ओ क्या? राम को बुलाया गया। सारी बात राम जी को जब पता लगा कि मुझे वनवास मांगा गया तो राम जी ने कहा कि माँ सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। वाह मेरा तो भाग है ये क्यों? मात पिता के श्री चरणों का अनुरागी रघ राई है। और मांग लिया वनवास ललन को, इसमें छिपी भलाई है। अब भलाई क्या है? क्या है? राम बन जाएगा बाबा जी, राम बन जाएगा, काम बन जाएगा। वन में जा करके राम बन जाएगा। क्या बात है? वन में जाकर राम बन जाएगा। सुखद राज बरस की, सुखद राज बरस का पद छोड़ जाऊंगा। सुखद राज बरस का पद छोड़ जाऊंगा। बचन के लिए मैं अपना आबद छोड़ जाऊंगा। बचन के लिए मैं अपना आबद छोड़ जाऊंगा। बचन के लिए मैं अपना आबद छोड़ जाऊंगा। 14 बरस व्यतीत होने के बाद मैं लौट आऊंगा, लेकिन अभी बचन के लिए मैं अवध छोड़ जाऊंगा। जय हो। एक टुकड़ा और सुनिए। महाराज राम से मिलने के लिए काल आया और काल ने कहा कि राम मैं तुमसे वार्ता करना चाहता हूँ, लेकिन एकांत में, और मेरी
आपकी वार्ता के बीच में कोई आना नहीं चाहिए। और क्या? बोले मैं लखन को पहरे पर खड़ा कर देता हूँ, मेरा लखन पहरा देगा। बोले अगर बीच में आ गया तो अब तुम्हें जो मैं कहूंगा उसको दंड देना पड़ेगा। अरे प्रभु आप कहेंगे तो मैं उसका वध भी कर दूंगा। इधर लखन लाल पहरे पे, तब तक विश्वामित्र जी आ गए। उनसे बड़ा क्रोधी कोई नहीं है। भैया जी निवेदन करी हूँ, मुनि दुर्वासा मिलने के लिए राम से आ गए, कहने लगे मैं राम से मिलना चाहता हूँ। लखन लाल जी ने कहा अभी तो नहीं मिल सकते महाराज। और क्या? दुर्वासा जी ने कहा क्या तुम हमारे क्रोध से वाकिफ नहीं हो? अरे मैं अगर चाहूँ तो अपने क्रोध से अयोध्या को भी जला सकता हूँ। लखन लाल जी घबरा गए, क्या करे, अयोध्या बचाओ या प्रभु का आदेश पालूं? लखन लाल जी पहुंच जाते हैं और जब बीच में पहुंच गए, काल ने कहा अब अपना वचन निभाइए महाराज, वचन निभाइए, क्योंकि हमारी आपकी वार्ता के बीच में लखन आ गए हैं, तो क्या अब आप अपने लखन को मारोगे? सुने तो लक्ष्मण ने कहा राम से प्रभु दिया वचन काले को तुमने, सत्य वचन सरे कार्य करो, अपने हाथ से अपने लखन का आज प्रभु संहार करो, आज प्रभु संहार करो, आज प्रभु संहार करो। क्यों? धैर्यधारी हो तुम, धर्मधारी हो तुम, सत्य को पालिए, सत्यधारी हो तुम, सत्य पालिए, सत्यधारी हो तुम। वशिष्ठ जी ने कहा मारने की जरूरत नहीं है राम। एक युक्ति निकाली कि तुम लक्ष्मण का त्याग कर दो, क्योंकि त्याग भी एक मृत्यु के बराबर ही है। और लखन लाल जी ने सुना कि त्याग कर दो प्रभु, अगर आप मुझे त्याग देंगे तो दुनिया में रहूंगा भी क्यों? मैं तो आपके अलावा किसी को जानता भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरी माता ने तो यही कहा था तात तुम्हारा मात वैदेही, पिता राम है, माता आप जानकी जी है, और अगर आप त्याग देंगे तो फिर मैं दुनिया में भी नहीं रहूंगा। क्यों? रचित ये विधाता, रचित ये विधाता जगत छोड़ जाऊंगा, रचित ये विधाता का जगत छोड़ जाऊंगा, वचन के लिए मैं अपना अवध छोड़ जाऊंगा, वचन के लिए मैं अपना अवध छोड़ जाऊंगा, वचन के लिए मैं अपना अवध छोड़ जाऊंगा। बाबा जी वचन के लिए मैं अपना अवध छोड़ जाऊंगा, वचन के लिए मैं अपना अवध छोड़ जाऊंगा। बोले राघवेंद्र सरकार की आदरणीय श्री कि वो दीवाना बन गया ये तेरी मोहब्बत है, अरे वो दीवाना बन गया तेरी मोहब्बत है, कि जिंदगी ये बस ये तेरी जरूरत है, अरे जिंदगी बस ये तेरी जरूरत है। कहना है कि जिंदगी जिंदगी बस तेरी
तेरी जरूरत है। मुझको दूर चाहिए, एक आ चाहिए, इस तरह आशिकी से असर छोड़ जाऊंगा, कि इस तरह ये आशिकी से असर छोड़ जाऊंगा, तेरे चेहरे पर ये अपनी नजरिए छोड़ जाऊंगा, कि इस तरह ये आशिकी से असर ये छोड़ जाऊंगा। कहना है, देखिए जब दधीच ने उनकी हड्डी मांगी गई तो देखिए दधीच ने क्या कहा। सम्मानित आदरणीय हमारे रमेश भैया, जनता जनार्दन देखिए, जब दधीच ने उनकी हड्डी मांगी गई तो दधीच ने कहा, सुनिए हमारी ओर से जवाब कल्पना जी, कि मांग लिया जब आके इंद्र ने, ऋषि दधीच की अस्थि है, कि मांग लिया जब आके इंद्र ने, ऋषि दधीच की अस्थि है, और दान में दे दी अस्थि सहित ऋषवर ने अपनी हस्ती है। और देखिए कि धर्म से बंध गए, कि मर्म से बंध गए, वो ऋषि धर्म के, अरे कर्म से बंध गए, वो धर्म से बंध गए, मर्म से बंध गए, वो ऋषि धर्म के कर्म से बंध गए। और देखे कहना है क्या, कि बोले नहीं मैं धर्म का ये, बोले नहीं मैं धर्म का ये तन छोड़ जाऊंगा। क्या बात है? अरे कहना है, बोले नहीं मैं धर्म का ये तन छोड़ जाऊंगा, कि बोले नहीं मैं धर्म का यतन ये छोड़ जाऊंगा, और धर्म के लिए मैं अपना, अरे धर्म के लिए मैं अपना तन ये छोड़ जाऊंगा, अरे धर्म के लिए मैं अपना तन छोड़ जाऊंगा, धर्म के लिए मैं अपना तन छोड़ जाऊंगा। आइए एक राजा और परम सत्य आदरणीय हमारे रमेश भैया मिश्रा जी की ओर से आशीर्वाद, एक शिव का मिला है। अब देखिए एक राजा हुए देवोदास ने जब काशी को मांग लिया तो भोले बाबा क्या कहने लगे, क्योंकि एक गीत में सुनाऊंगा भोलेनाथ का, क्योंकि ये भोलेनाथ का मंदिर भी है, एक भोले बाबा का हम सुनाएंगे तुझे। तो कहा है कि देवोदास ने मांग ली जब, भोलेनाथ ने काशी है, जब देवदास ने मांग ली काशी तो देखिए, और कहने लगे सभी से फिर तो ये कैलाश के ये वासी है, देख फिर सुने, कि मर्द से ये बंध गया, धर्म से ये बंध गया, और कि मैं देवो ये दास के, अरे कर्म से ये बंध गया, और सुनिए कि धर्म के लिए ये बनकर, अरे धर्म के लिए ये बनकर रतन छोड़ जाऊंगा। क्या बात है, क्या बात है, कि धर्म के लिए मैं अपना, और धर्म के लिए मैं अपना, फिर लाला पसंद आ जाए तो आशीर्वाद जाएंगे, क्योंकि कि धर्म के लिए ये बनकर रतन छोड़ जाऊंगा, और कि धर्म के लिए मैं
अपना वतन छोड़ जाऊंगा, कि धर्म के लिए मैं अपना वतन छोड़ जाऊं। ये हमारी ओर से यथाशक्ति जवाब प्रयास किया गया है। देखिए, जवाब जब भी लिखा जाता है, गाया जाता है, क्योंकि ये फल की तैयारी होती, वो घर का गीत होता है। प्रयास रहा प्रश्न धुन का, तो कुछ धुन कोई भी कीर्तनकार हो, 19-20 व्यक्ति है, कोई धुन उन पर बन गई पूरी, क्योंकि यूट्यूब चैनल चल रहा है। आप सुनेंगे तो आप खुद मालूम करेंगे, क्योंकि डाला जाएगा तो मालूम पड़ जाएगा किसने कितनी धुन सही गाई, कितनी सही है। क्योंकि अब तो कुछ सुनना नहीं है, क्योंकि यूट्यूब चैनल आपके सामने लगा हुआ। धन्यवाद। आइए, हमारी ओर से एक गीत। यज्ञ नारायण भगवान के जय। बर प्रतिवादम श्रीमन नारायण व्यासेनम आसीनम श्रीमन श्री सृष्टि। ओम हरि ओम तत्सत। ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। यम प्रवजन्तमनुपेतं पेतकृतं द्वैपायनो विदः कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनवदुष्टं सर्वोतहृदय मुनिमानतोऽस्मि। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। इस कार्यक्रम में पदार्पण किए हुए सभी मध्य प्रदेश से बहन जी का, और बहन जी को श्री चरणों में मेरा इस दास का प्रणाम। बड़ी बहन हमारी, और पूज्य श्री महाराज जी को भी श्री चरणों में साष्टांग दंड प्रणाम है। बहुत ही सुंदर, और मैंने जीवन में पहली बार ये कार्यक्रम देखा है, और उत्कंठा रही मन में कि नारायण की कृपा हो। और मैंने इच्छा पहले जाहिर किया था कि व्यासपीठ से जो है 10 बजे तक उतर आऊँगा, लेकिन बहुत विलम्ब हुआ आपके कार्यक्रम में, क्षमा प्रार्थी हैं। और आज अपने जीवन में पहली बार ऐसे मंगल कार्यक्रम का कमरे से थे। मेरी बहुत ही इच्छा है कि अगर बहन जी हमें समय देंगी तो कार्यक्रम लगातार मेरा 2023 मार्च अंतिम कार्यक्रम कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, और ठाकुर जी कृपा है कि 1-2 कार्यक्रम में पोस्टपोन करके और अपने जन्मभूमि पर आपका सेवा करना चाहता हूँ। और इसी प्रकार से धर्म कर्म सम्मत में आप सभी लोग कहीं ना कहीं जवाबी कीर्तन के माध्यम से, कथा भागवत के माध्यम से और हर कीर्तन के माध्यम से एक दूसरे प्राणियों को रिझाते रहें। कहा गया है कि सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। ईश्वर और भगवान और नारी तत्व में माँ जगत जननी का एक ईश्वरीय प्रदत्त एक ऐसा आशीर्वाद है कि नारी तत्व में यानी कि स्त्रीलिंग में हम सभी आम जनमानस की तो बात छोड़ें, यहाँ तक कि कुत्ता कुत्ती बिल्ली में भी, यहाँ तक कि एक पौधों में भी, हिरणी में भी हम माँ जानकी का निवेदन करें और उनमें हम भी भगवान का दृश्य देखें। और जितने भी पुरुष तत्व में हैं, पुरुष तत्व में कि जैसे नारायण है, नारायण से लेकर के कुत्ते में भी जो पुरुष तत्व में है, कुत्ते में भी जो पुलिंग में है, उनमें जो है नामदेव जी महाराज जी की कथा आप लोग जानते होंगे। महाराष्ट्र में जब वो प्रसाद फुल्का बना रहे थे तो एक कुत्ता आया और लेकर के सारा गड्डी फुल्का चला गया। लेकिन नारायण की कृपा से श्री नामदेव बाबा जी ने कहा, प्रभु आप फुल्का में घी लगा करके लेकर के जाइए। हमारे नारायण वही कुत्ते में से प्रादुर्भाव कर गए। बोले श्री सीताराम जी भगवान की। बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आप बहन जी कार्यक्रम करें। और पूज्य श्री महाराज जी, चूँकि 2-3 रात से जगा हूँ और कार्यक्रम कल नहीं परसों गोरखपुर में है और रात्रि में ही निकलना है कल, इसलिए इतना सेवा हो गया। और मैं आपसे बार बार आग्रह कर रहा हूँ कि आपका भाई छोटा तो है, लेकिन आपको ऐसे कार्यक्रम में लाइव टेलीकास्ट में लाऊंगा ठाकुर जी कृपा से, क्योंकि पूरी देश और दुनिया ऐसे जवाबी कीर्तन को देखेगी। और ईश्वरीय कृपा है ऐसी कि जो कि कथा भागवत चल रही है, मैं भी कुछ कहना उचित नहीं है, आप विलम्ब होगा, और इसलिए जो है मैंने अपने जीवन में पहली बार ऐसा कार्यक्रम देखा है
और वास्तव में हृदय गदगद हो गया जिस प्रकार से आप एक दूसरे के जवाबी तौर पर जो है एक समुचित व्यवस्था व्याख्यान के रूप में संस्कृति और सभ्यता के परिप्रेक्ष्य में रखते हैं। ऐसा ना हो महाराज कि हम सभी किसी भी मानव धर्मियों और विधर्मियों को लेकर के आपस में विडंबना फैला दें और वहाँ पर लड़ करके कट करके मर जाएं। हमारा जीवन जीना तब सार्थक होगा। मैं तो कहता हूँ आप 24 घंटा पूजा ही करिए, लेकिन अगर 24 घंटा पूजा नहीं हो पाता है तो 1 घंटे भी मत करिए। मात्र क्या करिए कि आम जनमानस में परमार्थ हेतु तो अपने जीवन को लगा दीजिए, चाहे जवाबी कीर्तन के माध्यम से और चाहे कथा भागवत सुन करके या करवा करके। इसी शब्दों के साथ में अपने वाणी को विराम। आप सभी को जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। जय जी।